बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के बारे में सही नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता जाता है। बी, एंथैल्पी एंट्रोपी परिवर्तन जो शून्य ऋणात्मक होते हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होते हैं। सी, रासायनिक अधिशोषण भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होता है। डी, यह उत्क्रमणी अभिक्रिया है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? ठोस की सतह ठोस सतह पर गैसों का अधिशोषण ठोस की सतह पर गैसों का जो अधिशोषण होता है वह भौतिक अधिशोषण से संबंध रखता है। अधिशोषण भौतिक अधिशोषण से संबंध रखता है। और जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है वह विशिष्ट नहीं होता। भौतिक अधिशोषण जो होता है वह विशिष्ट नहीं होता है। यह और भौतिक अधिशोषण जो होता है यह उत्क्रमणी प्रक्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण में कैसी प्रक्रिया होती है? उत्क्रमणी उत्क्रमणी क्रिया होती है भौतिक अधिशोषण में। और भौतिक अधिशोषण जो होता है वो अंतर आणविक वान वाल बलों के कारण होता है। गैस के अणु बंधे होते हैं वान वाल बलों से। जो दुर्बल वान वाल बलों होते हैं उनसे गैस के अणु क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। और अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो कम होती है। इसमें क्या होता है? जो अधिशोषण अधिशोषण ऊष्मा क्या होती है? कम होती है। और इसमें भौतिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी होती है वो ऋणात्मक होती है। एंथैल्पी और जो एंट्रोपी में परिवर्तन एंथैल्पी और एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्योंकि जो अधिशोषण होता है वो वो है अधिशोषण में क्या होती है? व्यवस्था बढ़ती है। कण कण जो आते हैं वो सतह पर आकर क्या हो जाते हैं? अधिशोषक के एकत्रित हो जाते हैं और व्यवस्था बढ़ती है। और व्यवस्था बढ़ती है तो जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है वो क्या होता है? घटता है। और अधिशोषण जो होता है इसलिए यहाँ पर हमारी जो एंट्रोपी है वो क्या है? ऋणात्मक होती है। और एंथैल्पी क्या होते हैं? एंथैल्पी जो होती है वो यहाँ पर जो अधिशोषण में जो ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है इसलिए यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है वो भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा बहुत कम होती है। और ये जो भौतिक अधिशोषण होता है यह भौतिक अधिशोषण जो होता है वो निम्न ताप निम्न ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है। और यह जो है भौतिक अधिशोषण जो होता है वो रासायनिक अधिशोषण से कम विशिष्ट होता है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो अधिक विशिष्ट होता है। अधिक विशिष्ट होता है भौतिक अधिशोषण से। जो हमारा रासायनिक अधिशोषण होता है वो अधिक विशिष्ट होता है। किससे अधिक विशिष्ट होता है? भौतिक अधिशोषण से। और यहाँ जो भौतिक अधिशोषण है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। और इसमें जो एंथैल्पी और एंट्रोपी का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। क्योंकि यहाँ एंथैल्पी का मान ऋणात्मक इसलिए होता है एंथैल्पी में परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है क्योंकि जो अधिशोषण है वो कैसी प्रक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है इसलिए यहाँ पर एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर जो है व्यवस्था बढ़ती है इसलिए एंट्रोपी का मान भी ऋणात्मक होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पदार्थ होता है हमारा उस पर जो कण होते हैं वो आकर इस तरह से चिपक जाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? जो हमारा अधिशोषक होता है उस पर कण आकर इस तरह से एकत्रित हो जाते हैं। तो यह हमारा क्या होता है? अधिशोषण होता है। लेकिन जब हम दाब बढ़ाते हैं क्या करते हैं? लेकिन जब हम दाब को क्या करते हैं?
दाब को जब हम बढ़ाते हैं तो जो हमारा अधिशोषण होता है वो बढ़ता जाता है, जो हमारा अधिशोषण होता है वो बढ़ता जाता है। और इस तरह से जो है हमारी जो सतह होती है वो पूरी तरह से अधिशोषित हो जाती है। लेकिन दाब बढ़ाने पर जो हमारा अधिशोषण है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक टाइम ऐसा आता है, एक समय, जो हमारा अधिशोषण है वो संतृप्त हो जाता है। वो क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। हम दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। लेकिन एक वक्त पर जो है अधिशोषण क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो जो हमारा अधिशोषण है वो इस सतह पर ही, जो अधिशोषण है वो, जो सतह है इस पर जो पदार्थ एकत्रित हो चुके, अब कोई यहाँ से जो दूसरा पदार्थ, जो दूसरा कण है इस पदार्थ पर एकत्रित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है संतृप्त अवस्था आ जाती है। तो एक संतृप्त अवस्था आने तक दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ता है। संतृप्त अवस्था आने के बाद आप जितना भी दाब बढ़ाओगे अधिशोषण नहीं बढ़ेगा। अधिशोषण जो है क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अधिशोषण स्थिर ही रहता है, फिर नहीं बढ़ता एक संतृप्त अवस्था के आने के बाद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता जाता है। यह हमारा गलत विकल्प होगा। तो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें ऑप्शन ए में दिया है दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता जाता है। यह ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के बारे में सही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।